अच्छा नहीं तो चलो कोई नहीं, कंटिन्यू मैं करूँ, फिर बातचीत चले तो फिर मेरे भी तो ध्यान, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मैं फिर ऐसे ही कह दूंगा तो फिर वो तो गलत हो जाएगी ना। धमकी गलानी ऐसी ही होती है। हाँ सर मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा चलो चलो ठीक है भाई। इसकी गरिमा मतलब बहुत लोग ही समझ सकते हैं, नहीं समझे तो वही है। 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब फिर नेपाल में, उनका बोलने का विषय था बौद्ध धम्म अहिंसा। लेकिन जो नौजवान थे वहाँ, जो किसी भी तरह कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना, चाहे खून खराबा हो चाहे कोई मरे, कि भाई ये पाना है, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब बौद्ध धम्म अहिंसा को छोड़ करके आप ये बताएं, ये संसार बुद्ध को अपनाए या भगवान बुद्ध को, कार्ल मार्क्स। तो बाबा साहब को, क्योंकि भगवान बुद्ध की और कार्ल मार्क्स की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध के पैरों की धूल है कार्ल मार्क्स, क्या है भगवान बुद्ध के। तो बाबा साहब गरजे, बाबा साहब ने सिंह गर्जना की और महाधम्म उपदेश दिया। क्या चिल्लाए बाबा साहब, कहते हैं मेरे को, कहते बहुत क्रोधित होते। बाबा साहब को देखो ना कितने क्रोधित होते थे, क्यों क्रोधित, इसीलिए होते थे। बाबा साहब चिल्लाए और क्या कहे, बाबा साहब ने सिंह गर्जना की, बुद्ध, भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूं। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है। बौद्ध धम्म में प्रज्ञा, करुणा, शील, समता, स्वतंत्रता, बंधुता है। अन्य धर्मों में इसका नितांत अभाव है। इस तरह बाबा साहेब दूसरे सम्यक संबुद्ध ने, उस बोधिसत्व ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध बाद में बने हैं, उस बोधिसत्व ने विश्व को महाप्रबोधन दिया। और जैसे ही वो प्रबोधन दिया वो दूसरे सम्यक संबुद्ध हो गए, इंटरनेशनल चीफ हो गए। क्या हो गए, दूसरे सम्यक संबुद्ध बने। और उसको हम क्या करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर दलितों का नेता, आरक्षण का जनक, दूसरे सम्यक संबुद्ध। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में दो ही बुद्ध पूजनीय हैं जिनको पूरा ब्रह्मांड पूजता है, नमन करता है, वो बुद्ध। फिर वो 20 नवंबर को विश्व को प्रबोधन दे करके, और वहाँ के राजा महेंद्र हिंदू थे, उस राजा महेंद्र ने कहा कि बाबा साहब यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ जाइए, वहाँ चलिए। कहता मैं इस असमानता के मंदिर में नहीं जाऊँगा। और क्या गुणगुनाए, दूसरे सम्यक संबुद्ध क्या बोले, नत्थी में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज्वज्जे न होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं एतेन सज्वज्जे न होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं संघो में शरणं वरं एतेन सज्वज्जे न होतु में जय मंगलं। भगवान बुद्ध और उनके धम्म और उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। मतलब भगवान बुद्ध और उनके पवित्र धम्म और संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं, मैं पशुपतिनाथ मंदिर। उसके बाद इस 21 नवंबर को बाबा साहब महाधम्म यात्रा पर निकले। और 21 नवंबर को बाबा साहब दूसरे सम्यक संबुद्ध पूछे लुम्बिनी, फिर पूछे बुद्ध गया, फिर गए सारनाथ, और फिर वो कुशीनारा होते हुए 30 नवंबर को वो दिल्ली लौटे। और 1 दिसंबर को कहाँ गए भाई दीपक, भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी देखने मथुरा रोड पर प्रगति मैदान गए। आज का यो महान मंगल दिन 1 तारीख को भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी देखने गए। जो सम्यक संबुद्ध ढंग से चल फिर नहीं सकते थे, वो मथुरा रोड पर प्रगति मैदान में सुप्रीम कोर्ट के पीछे प्रदर्शनी देखने गए। आज प्रदर्शनी लगनी थी, लेकिन उस प्रदर्शनी के महत्व को दीपक बोध जी ने मेरे को आदर देने के चक्कर में उसको कुर्बान कर दिया। यहाँ आज भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी लगनी थी, लेकिन ये लोग मेरे को इज्जत देने के चक्कर में उस महान प्रदर्शनी को आप देखने से वंचित रह गए। उसका गुनाहगार मैं हूँ। और मैं, क्योंकि ये बच्चे भावावेश में ही वो फूलों की गाड़ी गुड़ी सजवानी, ये दीपक बोध के द्वारा हमने लिखा भी था, दीपक बोध के द्वारा यहाँ भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वो प्रदर्शनी हम आपको जल्दी ही 6 दिसंबर को, दीपक अपनी गलती को सुधारते हुए 6 दिसंबर को यहाँ भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी, खुश होकर बोलो यार, ऐसे मन से भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी लगानी है। 2 तारीख को कहाँ गए, 2 दिसंबर को कहाँ गए बाबा साहब, 2 दिसंबर आज कहाँ गए बाबा साहब, 2 दिसंबर को कहाँ गए,
बौद्धों से भी पूछ लेता हूँ, 2 दिसंबर को कहाँ गए बाबा साहब? वो किताब कहाँ है? वो आखिरी 5 दिन वो किताब कहाँ है? वो कमरा में क्या करेगी भाई, परदेसी लाओ। धम्म यात्रा पूरी करी, 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक धम्म यात्रा पूरी करी गई और 30 नवंबर को दिल्ली लौटे। कहाँ लौटे? 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद 1 दिसंबर को कहाँ गए? मथुरा रोड पर प्रगति मैदान में भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी गए देखने। और 2 दिसंबर को कहाँ गए? परंपरावन दलाई लामा के उस अभिनंदन समारोह में कहाँ गए? मेहरौली के पास, कुतुब मीनार के पास, वहाँ भी एक बौद्धों का सम्मेलन था, वहाँ गए। 3 दिसंबर को कहाँ गए? अपने द्वारपाल नौकर, जो द्वार के गेट के जो रक्षक थे, जो द्वारपाल थे, रामचंद्र को उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए उनकी दवाई लिखी और वो रोने लगे। तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? कहता कितना डरते हो मौत से? मैं तो नहीं डरता। बाबा साहब क्या कहते, दूसरे समय संबुद्ध क्या कहते, कितने डरते हो आप, ठीक हो जाओगे और ये दवाई मैं मंगवा देता हूँ। अपने द्वारपाल से मिलने गए हैं, स्पेशल चल के गए हैं, सम्यक संबुद्ध गेट पे गए हैं जहाँ वो रहता था और उनकी दवाई लिखी है। और 2 दिसंबर, फिर 3 दिसंबर को गए। 4 दिसंबर को कहाँ गए बाबा साहब? भाई देखो, ये बौद्धों को तो पक्का होना चाहिए, सुजाता इसको ध्यान कर ले। आखिरी के अंतिम दिन, ये बड़े महान मंगल दिन हैं जिनको आप सोच रहे हैं यार सोना था, ये करना था, वो करना था, मतलब कितने महान पवित्र मंगल दिन हैं। 4 दिसंबर को बाबा साहब कहाँ गए? राज्यसभा की कार्रवाई में, और राज्यसभा में आखिरी प्रबोधन दिया, यहाँ किताब रखी है वो। और 5 दिसंबर को क्या हुआ? क्या हुआ 5 दिसंबर को? अरे करोड़पति भाई, चल बसे नहीं, महापरिनिर्वाण वो भी 6 दिसंबर को होता है। 5 दिसंबर को क्या किया बाबा साहब ने? 5 दिसंबर को बहुत महत्वपूर्ण काम किया बाबा साहब ने, है बेटा? अरे शाबाश बेटे। 5 दिसंबर को क्या किया? आनंद ने बताया कितना सोच समझ के इसका नाम रखा था हमने कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। वाकई में इसका जो वो कथन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही कम समय में सब कुछ कह जाता है। बहुत बड़ा काम किया बाबा साहब ने। द बुद्धा एंड इस धम्मा, इस महान धम्म ग्रंथ को समापन किया। लेकिन उससे पहले बेटा एक और घटना घटी है। उससे पहले क्या हुआ है? शाबाश बेटे, वेरी गुड। दोनों ही भाई जो है कितने इम्पोर्टेंट है। उससे पहले नहीं मिली? अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया है पूरा, कर दिया है पूरा। मैं सोचा था क्योंकि वो आपके मुख से पढ़वा ले, क्योंकि दीपक बोध ले आए थे 2 किताब, एक अपने लिए एक मेरे लिए। लेकिन मेरे को थोड़ा सा था पता, ये तो समाज के जो थपेड़े लगते हैं ना, चमार धाणक नाई धोबी तिल्ले मणियारों के, जो जातियों में बटा हुआ समाज देखता हूँ तो उससे रोता हूँ। अब भाई ये कब सुधरेंगे? इतनी कृतघ्नता संसार में नहीं, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। मेमोरी तनाव से होती है, शुगर तनाव से होती है, मीठा खाने। मेरे पिताजी तो 96 साल के होकर गुजरे, मेरी माँ रही, शुगर नहीं है, देख लो ये माँ कितनी बड़ी है। सर मेरे पिता 96 साल के थे, शुगर नहीं थी उनको। तो ये तनाव से होता है। बाबा साहब को शुगर, तनाव, कितना बड़ा तनाव दिया। तो क्या हुआ कि बाबा साहब से 11 बजे जैन मुनि मिलने आए। क्या घटना घटी? 11 बजे, 5 दिसंबर की रात को 11 बजे जैन मुनि आए हैं। और फिर और भी कुछ हुआ है, हैं? उस माई साहब, क्या कहते थे लोग उसको, उस ब्राह्मणी को क्या कहते थे? माई साहब। तो माई साहब का और बाबा साहब का झगड़ा भी हुआ है। डॉक्टर मावलंकर से सैर सपाटा करके आई थी वो जल्लाद औरत, और वो किस लिए आई थी? क्योंकि बाबा साहब मंत्री थे, ऐसा आराम करने आई थी। बाबा साहब का मकसद था कि इस जाति प्रथा का खात्मा। ये भारत की पहला अंतर्जातीय विवाह था। लेकिन बाबा साहब मधुमेह के रोग से पीड़ित थे और डॉक्टर मावलंकर के वो क्लिनिक में वो डॉक्टर थी, डॉक्टर शारदा कबीर लक्ष्मी सारस्वत, उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार की वो डॉक्टर थी। और बाबा साहब को मधुमेह की बीमारी थी और उनको रोज़ाना एक नर्स की आवश्यकता थी। और इस वजह से ब्राह्मणों का दबाव, चारों तरफ से षड्यंत्र, और वो जो खाना भेजती थी वो होटल से लाती थी। कहती थी बाबा साहब मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इस तरह एक षड्यंत्र के शिकार होकर के बाबा साहब ने उस औरत से शादी की।
और वो उसके शिकार हुए। बाबा साहब से लोग मिलने जाते थे तो मना कर देती थी, यहाँ नहीं है बाबा साहब। जब किसी प्रोग्राम में वो सम्यक संबुद्ध मिलते तो पूछते कि उस दिन बाबा साहब कहाँ थे आप, क्योंकि हमको तो इतनी अकल है, बाबा साहब वो थे सम्यक संबुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध से पूछा जाता कहाँ, कहता मैं तो कोठी पे ही था। कहता माई साहब ने कहा कि, तो बाबा साहब का और माई साहब का झगड़ा होता है और बाबा साहब कहते हैं माँ रमा कितनी महान थी, वो अनपढ़ रमा कितनी महान थी, जिसकी वजह से वो उसने भारत की नारियों को हिंदू कोड बिल दिया, और तुम कितनी खराब हो, मैं तुमको ही कल तलाक दूंगा। क्या कहा बाबा साहब ने, कल ही तुम्हारा आखिरी दिन है। और क्या पता था कि आखिरी दिन, तो नानक चंद्रट्टू द्वार पर चले जाते हैं, अपने रेजिडेंस पे जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरे समय समुद्र उनको बुलाते हैं, ठहरो ठहरो रट्टू, ठहरो रट्टू, बहुत काम है मुझे। फिर रोते बिलखते बच्चों की तरह हमको आखिरी संदेश देते हैं। आखिरी संदेश ये देते हैं, रोते बिलखते जैसे बच्चा रोता है, इस तरह रोते रोते नानक चंद्रट्टू पर्सनल सेक्रेटरी को हम लोगों के लिए आखिरी संदेश देते हैं। और द बुद्धा एंड द धम्मा, इस महान ग्रंथ का समापन करके और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब मेरा आखिरी महापरिनिर्वाण है, मतलब ये मेरा आखिरी संदेश है। क्या करें, कह रहे ना आखिरी, इसका मतलब पता था कि मैं सार्वजनिक जगह जाकर के अपने देश को संबोधित नहीं कर पाऊंगा। तो नानक चंद्रट्टू जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, निजी सचिव के माध्यम से क्या कहते हैं, रोते बच्चों की तरह बिलखते हुए बोलते हैं कि मेरे लोगों को, मेरे अनुयायियों को ये कह देना। मतलब इस अंतिम संदेश में बाबा साहब का कितना गागर में सागर, यदि इसको भी आप थोड़ा सा भी पढ़ लें तो आप सुधर सकते हैं और सदा के लिए बाबा साहब की पैरों की धूल बन सकते हैं। मतलब कितने थे वो महान बाबा साहब। और ये मुझे इसका संयोग मिला विजय बोध के द्वारा, आज वो शख्सियत यहाँ बैठे हैं जिसने कितना इस संदेश को भी किस ढंग से लोग कर रहे हैं, लेबल लगा करके कुछ सही संदेश उसको भी कटा पिटा के। ये देखो, ये हंस दो इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ विजय बोध के द्वारा, ये अंतिम संदेश, इसको यदि आप पढ़ लें तो इसमें सारी पीड़ाओं का बखान है और क्या हमने करना चाहिए उसका बखान है। ये दो ये लेक्चर और एक ये द बुद्धा एंड धम्मा और एक इसको पढ़ लें तो सब कुछ आप समझ सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं बता दिया, बाकी क्योंकि समय के अभाव के कारण या भाई हो सकता है आप लोग बोर हुए हैं क्या हुए, लेकिन मैं जानता हूँ या जो सच्चा बोध है वो जानता है कि 20 नवंबर से 6 दिसंबर का क्या महत्व है। इसमें दूसरे सम्यक संबुद्ध की सबसे महानतम धम्म यात्रा है, तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का उनका सारा आखिरी वो 5 दिन और आखिरी वो 10 दिन की धम्म यात्रा का ये कितने 15 दिन, ये कितने महत्वपूर्ण दिन हैं जिनको हमने रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए। समझ गए? तो ये था बच्चों दूसरे सम्यक संबुद्ध के वो। अब आप लोग जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जाइए बेटा और उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो